सर हाँ बोल बेटा। सर इसका आंसर वैसे -20 भी सही होता क्या? क्या कह रहा, आवाज कम आ रही है। सर इसका आंसर -20 भी सही होता। नहीं, रूट में से जो वैल्यू आएगी तो प्लस की आएगी, माइनस की तो आ ही नहीं सकती ना। आप इसमें डालोगे, स्क्वायर कर दोगे तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता रूट में से, क्यों जय? हाँ सर पॉजिटिव ही आएगा। हाँ 400 का। पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसके अंदर वाली वैल्यू 400 आ रही है तो भी आप नेगेटिव तो लिख ही नहीं सकते, कभी नहीं लिख सकते। यस सर पॉजिटिव आएगी 20। ठीक है। यस सर। कई बच्चे जैसे रूट, हाँ रूट में से वैल्यू आती है तो कह देते सर प्लस माइनस लगा देना ना, रूट में कभी नहीं लगाए, मैथ्स के अंदर तो कभी नहीं लगाए। ठीक है, चलो देखो एक चीज और समझ लो। देखो इफ जी बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो एक चीज और समझाता हूं आपको, कई बार ये भी काम आता है, ए बी और सी। सर आप एक बार अपना नेटवर्क देखो ना, ये आपकी वीडियो अटक रही है। अटक रही दोबारा, हाँ मुझे वापस नेटवर्क शिफ्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको लेके जाता हूँ दोबारा। अब भी अटक रही है क्या? कुछ लिखना अरन जी सर एक अटक बार। रही है क्या? हाँ सर अभी भी अटक रही है। आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर आ रही है। हेलो, आ आवाज रही आ है रही है सर, बच्चों? आ रही है सर। इफ जी बी आ द, रही है सर आवाज। क्या लिखा? इफ जी बी द सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन देखो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और आएगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। बताओ ये किसका सम है? तीनों साइड का। हाँ, तो ये थाइस होगा किसका? जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर। बात समझ में आई? ये इनके स्क्वायर के सम का 3 टाइम्स होगा ये बाहर वाली लाइन। ये दिमाग में रखना, कई बार इसको भी फंसा देंगे। ये और ये इनके तीनों का सम का स्क्वायर इसके 3 टाइम्स होगा। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। अगर इसको अपन चाहते हैं तो कोई सवाल लेके ही प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी समझ सकते हैं, है ना? अभी मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा दोबारा थोड़ी देर बाद, कि जब आप भूल जाओगे। एक जो बीच वाला ये वाला आया था पेपर में, इनके एरिया से निकलवाया था, वो थोड़ी देर बाद कराता हूँ ढूंढ के। वैसे आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट अभी आया 1-2 साल पहले ही वो, मुझे लेटेस्ट में से ढूंढना पड़ेगा कहीं से। चलिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक डालिए, और अगले टॉपिक का नाम डालिए इन सेंटर। क्या पढ़ रहे हैं? इन सेंटर। अब बताओ इन सेंटर कैसे बनेगा, बोलो बच्चों। किसी ने पढ़ा हो तो कभी जिंदगी में, इन सेंटर क्या होता है? सर ऐसा होता है 9-10 ना बताइए इन सेंटर। कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाते हैं, फिर जो उसका सेंटर निकलता है वो इन सेंटर आता है, उसका सेंट्रोइड को। देखो आप मिक्सिंग मत करो, एक तो सेंट्रोइड अलग चीज, इन सेंटर अलग चीज। आपने कहा उसके सेंट्रोइड को इन सेंटर कहते हैं। सेंट्रोइड का कोई लेना देना नहीं है इन सेंटर से, और मतलब सर उसको सेंटर कभी भी है पॉइंट ना। को कहते हैं। देखो मैं, हाँ मेरी बात सुनना, मैथ्स के अंदर कोई भी चीज का एक दूसरे से ऐसा अगर अपन बोलेंगे तो कंफ्यूजन खुद ही कर बैठेंगे। जो भी चीज वो क्लियर हो, और नहीं हो तो अपन इसको समझ लेंगे डिटेल में। अगर किसी को मालूम है तो बताओ इन सेंटर क्या? कोई भी इन सेंटर कभी पढ़ा हो, सुना हो? वैसे 9-10 में था कंस्ट्रक्ट, 9-10 में नहीं 8th में ही था। हाँ सर, कंस्ट्रक्ट सर्कल के अंदर 3 सर्कल। और 4 टाइप के सेंटर होते हैं सर, मतलब सेंट्रोइड के पास ही होता है।
ये देखो, ये एक और है भाई साहब, ऊट पटांग बोलते हैं, सेंट्रोइड के पास होता है। ये डेफिनेशन होती है, जो सेंट्रोइड के पास हो उसे इंसेंटर बोलते हैं। मैंने पूछा सर इंसेंटर क्या होगा, सेंट्रोइड के पास। सर एक ट्राइंगल है, उसका ऐसा सर्कल हाँ। बनाएंगे, उसका कुछ सेंटर, उसके एक पॉइंट लेके कि ना उसकी जितने भी, जो उसकी तीनों साइड से वहां से सर्कल की जो आर्क है वो क्रॉस होए, तो जो उसका रेडियस का पॉइंट आएगा, क्रॉस सेंटर हो। आएगा सर, वो इन सेंटर कहलाता है। अच्छा, कैसे बनाएंगे अपन? ऐसे बनाएंगे तो ऐसे कैसे बनाएंगे बताओ? कोई ज्योमेट्री बनाने का तरीका होगा या वैसे ही ऊट पटांग बनाएंगे? देखो बच्चों, सर कंपास खोल के बनाते हैं शायद, जहां तक मेरे को याद है। आप देख लो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। सबसे पहले यहाँ कंपास रखेंगे। कंपास से सीखने जाते हो ना, कंपास से सिखाता हूँ। और क्लियर होना चाहिए विजन। यहाँ से एक आर्क काटेंगे, काट दिया आर्क। ये आर्क काटने के बाद इस आर्क से यहाँ से ये लगाएंगे, और एक यहाँ से यहाँ लगाएंगे। इस आर्क से मैंने एक कटिंग यहाँ लगाई, इस आर्क से मैंने कटिंग यहाँ लगाई। ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो बच्चों पहले तो। अब इसको इससे मिला देंगे, तो ये जो लाइन आएगी इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब ये जो लाइन आएगी, एक एक चीज है ना, बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए मक्खन की तरह क्लियर, कि कभी कोई कंफ्यूजन नाम की चीज ही नहीं। तो ये जो एंगल आएगा और ये जो एंगल आएगा, वो दोनों एंगल क्या होंगे बताओ बच्चों? इक्वल। इक्वल। पहली बात तो ये आई। इसका नाम होगा एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे। ठीक है, नोट कर लो। कोई भी चीज हवा में नहीं चलनी चाहिए। अगर हवा में चलती है तो समझ लेना हमको कुछ नहीं आता, हम केवल तुक्के कर रहे हैं। फिर हार्ड क्वेश्चन तो कहां से करेंगे अपन? लिख लिया? अब देखो, इसको भी एक चीज समझ लो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और वेक्टर में भी बनेंगे। तो जब मैं आईआईटी वाली क्लास पढ़ाऊंगा 12th की, तब इसमें और सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको वेक्टर पे भी। अब ये ए है, ये बी है और ये सी है। फिर आपने कंपास को यहाँ रखा और यहाँ से क्रॉस कर दिया, तो यहाँ आ गया। सही है बच्चों? अब ये जो पॉइंट होगा, बताओ क्या ये बीसी का मिड पॉइंट होगा नहीं होगा? बोलो बच्चों। हाँ, क्या लग रहा है रंजय? ये बीसी का मिड पॉइंट होगा नहीं होगा? बोल बेटा। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। होना चाहिए, जिंदगी में कभी नहीं होगा ये। तो फिर यही एक समझना है अपन को। फिर एक 9th क्लास में कभी ये भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा बेटा। नहीं ये सर, मैं देखना, तो क्लैरिफाई कर रहा हूँ सुन सर सुन खुद सुन को, सुन एक सुन चीज पूछ रहा हूँ एक। सुन सुन सुन, यहाँ से अपने आप क्लैरिफाई हो जाएगी। अब आप इसको बना के देखो, आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। इसको बना के देखो तो क्लैरिफाई हो जाएगी। ये यूं आएगा और यहाँ जाके टकराएगा। मैंने कल भी बताई थी, अगर टेढ़ा हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो क्या करो बताओ? ट्रायंगल ट्राइंगल को एंगल को टेढ़ा कर। बस, वो लाइन आप हमेशा याद रखना जिंदगी में। कुछ भी नहीं समझ में आया, ट्राइंगल को टेढ़ा कर दो। सर वो 9th क्लास में थ्योरम होती है कि जितना ज्यादा एंगल चौड़ा होता है उतनी ज्यादा उसकी साइज बड़ी होती है, वो क्या होती है वो भी बता देना एक बार। अब वो बता दूंगा मैं आपको। ये क्लियर हो गया? यस सर। अब ये मिड पॉइंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये हमारा एक जानने की नहीं जरूरत है। देखो देखो बच्चों, इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं सी। याद है बचपन में ऐसा? और इस लाइन को क्या बोलते थे बताओ? बी। और इस लाइन को ए बोलते थे। कुछ याद है या भी याद दिलाऊं? देखो, इस ए बी को क्या बोलते हैं बताओ? सी। अब एक बच्चे ने सर ऐसा क्यों बोलते हैं? फॉर्मूले में भी आता है ना। हीरोन्स में भी आता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, इसके सामने वाले को ए बोलते थे, इसके सामने वाले को सी बोलते थे, इसके सामने वाले को बी बोलते थे। ऐसा टीचर बोलता था, हीरोन्स में भी बोलते थे नहीं बोलते थे? चलो हीरोन्स में बोलो। यस सर। तो ऐसा क्यों बोलते थे? इसके सामने वाले को ए, इसके सामने वाले को बी क्यों नहीं बोला? तो टीचर कहते थे ऐसा होता है, याद कर लो।
अरे क्यों नहीं बोले सर, एक बताओ। पॉइंट के सर सामने ऐसा बोला था कि हमको तो ऐसा बोलता कि साइड जैसे ए वाले एंगल के सामने है तो उसको स्मॉल ए नाम दिया। क्यों नाम दिया, पी क्यों नाम नहीं दिया, आप तो बताओ ना। सर वो ये पॉइंट किसने है कहा ना। उस, नहीं बेटा पॉइंट ए नहीं है, जरा बताओ ये लेंथ कौन सी आएगी, आप बताओ बीसी कितना होगा। इसमें बी और इसमें सी है, इसमें क्या नहीं है बताओ, तो इस लेंथ को मैं क्या नाम दूं, ए नहीं। A. ए। अगर आप इसको बी दे दोगे तो झगड़ा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, आपको सर ये सी भी हो सकता है। बात समझ में आई। यस सर। Yes, sir. साइंटिस्ट ने बड़ा सोच समझ के दे रखा हर चीज को। ये ए और बी है, बताओ इसका नाम क्या देना पड़ेगा आपको, C. सी देना पड़ेगा, वरना आप खुद ही कहते हो सर यहाँ बी लिखो, एक बच्चा कंफ्यूज हुआ सी लिख देगा। क्लियर हुआ। पढ़ा तो कैसे कहते हैं यस सर। कि ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम ऐसा क्यों। अरे भाई जब बी सी लिखूंगा और मैं यहाँ बी लिख दूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना। एक कहेगा नहीं सर बी सी तो सी होना चाहिए था, हुआ नहीं हुआ बताओ। यस सर। हाँ, तो ये रीजन थे इसके। सारी चीजें 11 से ये 9 10 से ऐसी गड़बड़ बढ़ा रहे हैं और उसके बाद बात और आगे जाके बच्चा फंसा है। चलो अब ये बात समझ में आई। अब काम की बात ये कि ये जो मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा इसके साइड में जो लाइन होगी उसके रेशो में डिवाइड करेगा। तो इसके साइड में कौन है बताओ, इस पॉइंट के साइड में कौन है, तो ये रेशो आएगा C/B। कौन सा रेशो आएगा बच्चों, C/B। ध्यान रखिएगा। ये मिड पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये C/B के रेशो में आएगा। इसको C/B के रेशो में डिवाइड करेगा, राइट। इसका मतलब मैं आपसे कहूँ कि कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। ये x2y2 है और ये x3y3 है, तो बताओ ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा। अगर मैं इसका नाम p दे दूं तो बोलो बच्चों, तो आप लिखोगे क्या, लिखोगे c x3 प्लस bx2 डिवाइड बाय c प्लस b, cy3 प्लस by2 डिवाइड बाय c प्लस b। समझ में आया। यस सर। यस सर। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए p के। हाँ, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। और ये हमको देखो, अब आपने कहा मिड पॉइंट बन जाएगा, चलो ये तो आपको रटाया था बल्कि। चलो बच्चों बताओ, अगर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो यहाँ से मैं इस पे एंगल बाइसेक्टर लूंगा तो कहाँ जाके टकराएगा, खुद ही बता दो। ये कह देते हैं मिड पॉइंट पे टकराएगा। पढ़ोगा आपने, अगर दोनों साइड इक्वल है, पढ़ा ही नहीं पढ़ा ऐसा। ट्रायंगल भी इक्वल ये है। एंगल नाइन्थ भी में इक्वल था होगा। सर। हाँ, तो ये एंगल, ये बीच में क्या होता था, मिड पॉइंट होता था, होता था नहीं होता था, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में। लेकिन क्या मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात थोड़ी कर रहा हूँ, तो जनरल बात कर रहा हूँ। ये तो इसका स्पेशल केस हो गया जो हमें दिखाई भी दे रहा है। अब एक बच्चे ने कहा मुझे तो समझ में नहीं आया, अच्छा बताओ अगर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, मान ये लेंथ x और ये लेंथ x है, तो आप खुद ही बता दो, अभी पकड़ में आ जाएगी। देखो बताओ ये किस रेशो में डिवाइड करेगा इसको, X is base to X। 1:1 बताओ हो मिड जाएगा पॉइंट, क्या इसका मतलब। हमें बताओ मिड पॉइंट होगा नहीं होगा। यस सर। बिल्कुल सर। ये भी हमने रट रखा था, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें एंगल बाइसेक्टर उसके मिड पॉइंट पे जाके मिलता है, ये भी रटवा देते हैं। बच्चा सोचता है टीचर बहुत बढ़िया भाई, सब चीज समझा में आ रहा है, आज भी हो रहा है, जबकि रीजन आपको पकड़ में आ गया। अगर ये आइसोसेलेस नहीं है तो किस रेशो में डिवाइड करेगा, X square। C/B। C/B। नोट कर लो। लिख लिया, यस सर। मीनिंग समझ में आ गया। यस सर। हाँ, अब फिर आगे की बात करते हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करें और गहराई में चलते जाएं, लेकिन गलत ना सुने और ना गलत समझे। अब ये फिर ट्रायंगल बना दिया, तो ये इसका क्या हो गया बताओ, एंगल बाइसेक्टर।
ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया और ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। जहां ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? इन सेंटर। आई, इन सेंटर। ठीक है ना? जहां ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, डायग्राम बना ले, ये हमारा इन सेंटर होगा। ये रेशो कौन सा होगा बता दो? सी रेशो बी। और ये रेशो कौन सा होगा जरा बताओ? इसके साइड में ये ए होगी और इसके साइड में कौन होगी? ए रेशो सी। और ये कौन सा होगा जरा बताओ? ये ए होगा और ये इसके साइड में कौन होगा? ये वाला इसके साइड में बी। क्लियर हो गया सारे रेशो? क्या ये सारे रेशो सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे? अलग अलग आएंगे, सही है ना? अगर इक्वलेट होगा तो सारे सेम हो जाएंगे। ठीक है बेटा? यस सर। पढ़ा दूं? यस सर। देखो अब अपन इसमें क्या निकालना सीखे? आई निकालना सीखे। ये हमारे पास ये जो पॉइंट आया इस हमने क्या नाम दिया बताओ? इन सेंटर। इन सेंटर। अब इस इन सेंटर को कैसे निकालेंगे जानते हैं, ये भी निकालना सीखते हैं। ये ए हो गया x1 y1, ये बी हो गया x2 y2 और ये सी हो गया x3 y3। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट निकालेंगे, बोलो बच्चों। पी किस रेशो में? बोलो क्या लिखूं? cx3 प्लस bx2 डिवाइड बाय cy3 प्लस by2 डिवाइड बाय c प्लस बी। बोलो यहां तक सही है? हाँ ना तो बोलो। सही है सर। अब अपन को एक एंगल बाइसेक्टर और बना लेते हैं, ये यहां से जाएगा, राइट। अगर किसी तरह से ये रेशो पता लग जाए तो बताओ मैं इंटरनल डिवीजन लगा के आई निकाल सकता बताओ? यस सर। ये और पता लग जाए कल ये सेंट्रोइड था तो बताओ ये कितना रेशो था ऊपर वाला? 2:1। 2:1। क्या आज भी 2:1 रहेगा, कुछ और हो जाएगा? क्या चीज है ये? सेंट्रोइड या इन सेंटर है? इन सेंटर। हाँ तो बच्चे इसको 2:1, हाँ तो 2:1 नहीं है, ध्यान रखना ये। अब आपके सामने बोर्ड पे बताओ ये कितना होगा? मेरे को तो दिखाया, आप देख के बताओ कितना होगा ये, और ये रेशो कितना होगा? वी सोच के रेशियो बताओ। अगर कितना, ये हटा देता हूँ फालतू। बोलो बच्चों कितना होगा बताओ? बी रेशो a/2। नहीं, a/2 क्यों होगा? और सोचो, बहुत आसान है। ये पता लग जाएगा तो हमारा आई निकल आएगा, और आई निकल आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। बी रेशियो नहीं बेटा देखो ए बताता हूँ आपको, बहुत आसान है, बता रहा हूँ। देखो ये इसके साइड वाली है ना, इस रेशो में डिवाइड करेगा ना। अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, इसको हटा दूं, केवल इतना दिखाऊंगा तो आप कहोगे सर हाँ इसके साइड के रेशो में डिवाइड करेगा। ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है नहीं है, बताओ? है सर। तो इसके साइड में ये कितनी लाइन थे बताओ? बी। तो ये ऊपर वाला तो बी हो गया। ये कितना होगा बताओ? ये वाला इसके साइड में ये लाइन कितनी है बताओ? a/2। अरे बेटा फिर बैंड बजा दिया क्या? ये मिड पॉइंट होगा क्या? बोल। ये a/2 तो जब होती जब मिड पॉइंट होता। तुमने फिर मेरा बैंड बजा रहे हो बैठे बैठे। मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं है मिड पॉइंट, फिर नहीं है, फिर आपको समझा के दिखाया, फिर आपने कहते फिर मिड पॉइंट है।
बोलो बच्चों, क्या ये a/2 होगा? नो सर। नहीं सर। नहीं होगा। मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये लेंथ होगी BA/B+C। अब एक बच्चे ने कही सर मेरे समझ में नहीं आई, आई या नहीं आई बताओ? नहीं सर। नहीं आई। नहीं सर। चलो, अगर मेरे पास ये 10 केले हैं, इसको 2:3 के रेशो में डिवाइड करना है, बताओ इस भाई साहब को कितने केले मिलेंगे? समझ गया सर। नहीं नहीं, इस भाई साहब को कितने केले मिलेंगे? अगर आपको 10 केले हैं तो इस भाई साहब को 4 मिलेंगे और इसको कितने मिलेंगे बताओ? 6। 6। अब ये आप कहाँ से लाए बताओ सोच के कि 4 और 6? ये कैसे आप केले थे फटाफट बढ़ जाते हैं। और कोई बात कर लो ना, कभी रुपये पैसों की तो भी हो जाती है, लेकिन जैसी मैथ्स की बात करो नहीं होती। बताओ उसको 4 कैसे निकाल के लाए? बोलो बच्चों। सर इनको 3+2 को ऐड कर लिया और उसको 5 से डिवाइड 10 से डिवाइड करके 2 डिवाइड बाय 3+2 और मल्टीप्लाई विद 10, ऐसे निकाला ना? हाँ सर। तो मैंने भी तो एक ही चीज पूछी आपसे, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बताओ ये कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है बताओ? ए। सर ए। और इस ए को डिवाइड करना था आपको C/B के रेशो में। बताओ इसको कितना मसाला मिलेगा? बोलो बच्चों। C/C+B × A। और इसको कितना मिलेगा बताओ? B/C+B × A। B into A। तो ये लेंथ आई नहीं आई बताओ? यस सर। और ये इसके पड़ोस में ये वाली लेंथ है, तो ये रेशो आ जाएगा अपना ये वाला। बताओ किस रेशो में डिवाइड करेगा? तो इस साइड से तो B हो गया, और ये लेंथ कितनी है बताओ? AB/B+C। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो B से B काट दो। बताओ किस रेशो में डिवाइड करेगा? इस रेशो में, B+C/A। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर? यस सर। हाँ बोल बेटा जय, आया? सर ये लास्ट में काटा कैसे है आपने? ये सिंप्लीफाई कर लिया, रेशो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, B से B काट देंगे। रेशो तो सिंप्लीफाई हो सकता है ना। अगर आपके पास ये लिखा हो 2:4 हाँ का सर, रेशो, उसको आपने क्या उसको उधर भेज दिया, ठीक है सर। 2:4 के रेशो को 1:2 लिख सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से B काट दूंगा, तो ये B+C इधर चला जाएगा और A आ जाएगा। सही है? यस सर, आ गया। इतना भी छोड़ सकते हो आप, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। इसका मतलब ये लेंथ होगी B+C और ये कितना होगा? ये रेशो हमारा A हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। नहीं तो अपन इसको यही छोड़ देंगे। अब मेरे पास ये रेशो आ चुका है, B तो इस साइड से और इससे आए मेरे पास, देखो B+C/A। ये आंसर आए मेरा, B+C/A। बोलो बच्चों, आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। आ गया। तुम्हारा काम हो गया। देखो अब आपको कल वाली बात करनी है, दोबारा देख लो। ये मेरे पास AX1Y1 है, ये मेरे पास आपने P निकाली चुके, CX3 + BX2 डिवाइड बाय C+B। और रेशो आप बता ही चुके। बोलो बच्चों, कितना रेशो आए? यहाँ से तो आया B+C B+C/A। और ये A, ये A। ठीक है, अब कौन सा डिवीजन लगाऊं? इंटरनल। इंटरनल लगा दो। तो ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी। मैंने इसका एक ही लिखा है, CY3 + BY2 अपॉन C+B। बोलो बच्चों लगाओ, क्या आएगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना है बताओ? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ? CX3 + BX2 और C+B मल्टीप्लाई विद प्लस ये वाला इसके साथ जाएगा AX1 डिवाइड बाय, बोलो क्या लिखेंगे? A + B+C। सही है? ये इससे कैंसिल हो गया। बताओ फाइनल क्या आ गया? AX1 + BX2 + CX3 डिवाइड बाय कितना? बोलो बच्चों। A+B+C। याद करना भी इजी है और इसके ऊपर खूब सवाल मिलेंगे आपको भर भर के। अब किसी बच्चे ने इन सेंटर पढ़ा नहीं हो, पेपर में जाके आईटी में करेगा क्या वो? और आप उठा के देखो, पेपर में इन सेंटर के सवाल खूब मिलेंगे। ऐसी वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो बिना पढ़े जाए पेपर थोड़ी सोल्व होता है।
बच्चा सोचता है मेरे बोर्ड में भाई साहब 97% हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे ही ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। क्या निकला है बच्चों ये? सेंटर कोऑर्डिनेट। हाँ, अब इसको अपन कल पढ़ेंगे दोबारा सुबह। कितने सर, बजे y क्लास का रखी है बस कल अपन ने? x1 हाँ। x2 की जगह y1 y2 y3 होगा ना? y1 y2 है।